स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आज हम लोग देखने वाले हैं HTML क्या होता है, ठीक है, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। यूनिट वन को स्किप करते हुए 2, 3, 4 से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। आप सबको पता है यूनिट वन में थ्योरी है, नोट्स जो हम लोगों ने एक पेज का दिया है उससे कवर हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। लेके चलते हैं आगे। HTML पहला कंपोनेंट है, ठीक है। इस लाइक की आप बोल सकते हैं गाड़ी का फ्रेम, CSS गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग, और जावास्क्रिप्ट गाड़ी का एक्सलेटर क्लच ब्रेक जिससे गाड़ी चलता है, ठीक है। सो दीज ऑल मेक अ वेब पेज, क्या बोल सकते हैं, लाइव। ये सारे वो कंपोनेंट्स है जिसका यूज करके कोई भी वेब पेज या फिर कोई भी वेबसाइट लाइव होता है, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हुआ होगा पहले से। सबसे पहले HTML में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड HTML पेज कैसा दिखता है, टेक्स्ट मार्कअप क्या होता है, इमेजेस कैसे लगाते हैं, हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, लिस्ट कैसे लगाते हैं, टेबल्स कैसे लगाते हैं, फॉर्म्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। HTML में जनरली 8 तरह की चीजें आप लोग को ऐड करना है। पहले तो सिंटेक्स समझना है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाला दोनों तो बस बेसिक हो गया। नीचे आपका 6 मेन एलिमेंट है। टेक्स्ट मार्कअप यानी टेक्स्ट के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हेडिंग के लिए H1, H2, H6 है, पैराग्राफ है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। सेम इमेजेस, हाइपरलिंक, लिस्ट, टेबल, फॉर्म, इतना सारा चीज हम लोग आज के क्लास में लगाना सीखेंगे। CSS में इंट्रोडक्शन, सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, 6-7 टाइप के। फॉन्ट एट्रीब्यूट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट, बहुत सारा एट्रीब्यूट है। लिस्ट एट्रीब्यूट, लिस्ट के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। जैसे लिस्ट, टाइप, नन, लिस्ट का नंबरिंग, ऑटो नंबरिंग, ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कलर, कलर, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, ये सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट, ये सब। द बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर, ये सब कैसे मिलके पूरा बॉक्स मॉडल बनाता है वो। बैकग्राउंड इमेजेस, कैसे आप लोग CSS का यूज करके बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, किसी भी डिव को, किसी हेडिंग को, किसी भी चीज को बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में डिव और स्पैन टैग ट्राई करेंगे। डिव स्पैन हम पहले ही बता दें, बट इसमें लास्ट में लिखा है। जावास्क्रिप्ट पे आएंगे तो सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं ये सब आपको पता होगा। डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर, डेटा टाइप वैसे इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है तो आप ऑपरेटर से ही मान के चले। कंडीशनल्स, इफ एल्स, लूप्स, एरेज, फंक्शंस, एरर हैंडलिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या है, डॉम। फिर है एलिमेंट एक्सेस, कैसे आप जावास्क्रिप्ट में HTML के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में इवेंट क्या है और इवेंट हैंडलिंग क्या है, ठीक है। इसमें हम लोग इवेंट हैंडलर, फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो पहला है HTML का बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। तो HTML का बेसिक सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग को सबको दिख रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, सबसे पहले आपको दिखता है एक ओपनिंग टैग। अब इसको ना थोड़ा हम प्रैक्टिकल के साथ बताएं, कितने लोग चाहते हैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ बताएं। मे बी आपका टाइम हाफ एन आवर ज्यादा लग जाएगा, बट मे बी प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे तो इट वुड बी अ गुड चॉइस, ठीक है। डेस्कटॉप पे आते हैं एंड न्यू फोल्डर, एंड फोल्डर का नाम हम लोग दे देते हैं क्या, कोड वेब। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा बट हमने बना रखा है। ओपन विथ कोड, तो ये हमने VS कोड में ओपन कर दिया ताकि अभी हम लोग कोड कर पाए। तो अभी क्या है, HTML कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं HTML नाम का, इसी के अंदर सारी चीजें कंबाइन करके चलेंगे, ठीक है। बढ़िया रहेगा। सबसे पहले HTML में जो चीज पढ़ना है वो क्या है, सिंटैक्स। इसको वन डाल देते हैं नाम, सिंटैक्स डॉट HTML, ठीक है। सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको आज तक नहीं याद हो तो आज याद हो जाएगा। स्टार्ट या फिर कोई भी टैग, ठीक है, कोई भी टैग आप लिखें और वो टैग बंद करेंगे, टैग शुरू करेंगे, टैग बंद करेंगे। अगर मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं हेलो नाम का कुछ भी, तो हेलो से बंद होगा, ठीक है। पैरेलली आप कुछ भी शुरू करेंगे ना, जैसे आप मान लीजिए आप अपनी मर्जी का कोई टैग बनाए, माई टैग, वैसे ऐसा अलाउड नहीं है कि आप अपनी मर्जी का बनाए, बट अगर कोई भी टैग आप चूज कर रहे हैं तो जो टैग होगा वैसा ही एंड में होगा। अब दोनों के स्टार्टिंग टैग में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट लगा है, इधर भी लगा है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वो क्लोजिंग टैग इसको बोलते हैं, जो ये लास्ट में खत्म होता है ना, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ये ओपनिंग टैग। तो ये पूरा क्या है, एक HTML एलिमेंट है। ये भी पूरा क्या है, एक HTML एलिमेंट है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इन दोनों
यहाँ से यहाँ तक को हम लोग एक सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको एचटीएमएल एलिमेंट क्या है? ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक के बीच में जो भी आता है वो सब पूरा एक सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं कि एचटीएमएल एलिमेंट एक ही होता है। जैसे आप मान लीजिए ऐसे भी एचटीएमएल बना सकते हैं, एक div नाम का एलिमेंट होता है। तो div लिख के एंटर दबा दिया। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? H1 इंटू थ्री, मतलब तीन तीन H1 आपको मन करे तो आप बना सकते हैं। तो ऐसे समझिए एक एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट बाहरी है, div इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये सिंटैक्स लिखने का तरीका है एचटीएमएल एलिमेंट। अब कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट होता है आईएमजी। आईएमजी में क्या होता है, आप देखेंगे कि आईएमजी का कभी कोई ऐसा आईएमजी टैग नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा कोई आईएमजी का क्लोजिंग टैग नहीं मिलता। ये जैसे ओपनिंग टैग हुआ ना, ये इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसा एलिमेंट जिसमें कोई कंटेंट डालने की आवश्यकता नहीं है। अब कंटेंट क्या होता है ये बताते हैं पहले थोड़ा सा। मान लीजिए ये पी है, इसके अंदर जो आप लिखते हैं हेलो, तो ये आपका क्या है, जो बीच वाला है, ये तो हो गया ओपनिंग टैग, ठीक है। ये जो पी हो गया स्टार्टिंग में, ये ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। और ये जो बीच में है ये क्या है? एवरीवन इन द चैट, ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? वॉइस नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही होगी। इसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। अगर हम सबसे आम भाषा में लिखें, ओपन टैग, ठीक है। अब इसको ओपन टैग नहीं बोल सकते हैं, इसको क्लोज टैग। अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों को एक्चुअली डिफरेंट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। दोनों को सेम ही रखना पड़ेगा। तो जो भी टैग हो ना, जो भी टैग यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ है, इसके बीच में आप क्या लिखते हैं? अपना कंटेंट, ठीक है। क्लियर? कंटेंट क्या होता है? कोई भी पूछेगा इस एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट क्या है टैग का, तो आप बोलेंगे जो भी इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आ रहा है वो क्या है? इसका कंटेंट है, ठीक है। दैट्स गुड, वेरी गुड। तो अब क्या होता है, कंटेंट ही नहीं होता एचटीएमएल एलिमेंट में। ऐसा नहीं कि ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, बीच में कंटेंट डाल दे एलिमेंट हो गया। अब एचटीएमएल एलिमेंट में कुछ और चीजें आती हैं। जैसे क्या क्या आता है बताते हैं। तो ये तो बेसिक आप लोग समझ गए, कोई भी टैग और उसके अंदर कंटेंट, ठीक है। दोनों साइड टैग टैग लिखा जाता है और उसके अंदर जो भी कंटेंट डालना है डाल दो। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग जैसे H1 हर्षित इज लाइव, आप लोग अपना नाम लाइव लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? H1 एक टैग है जो ओपनिंग टैग है, और बीच में जो हर्षित इज लाइव है क्या है? कॉन्टेंट। अब कुछ और टाइप के होता है, जैसे होता है टैग। वैसे टैग नाम का कोई टैग होता नहीं है, तो ऐसे हम बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिख रहा है। इसके अंदर मान लीजिए आपका कंटेंट है। अब इसमें क्या होता है, आप ओपनिंग टैग जो होता है ना ये स्पेशल है। क्लोजिंग टैग जनरली सबका ऐसा ही दिखता है, उसमें जो भी ये एक स्लैश लगा होता है दोनों एंगल ब्रैकेट के बीच में, जस्ट टैग का नाम लिखा होता है। ओपनिंग टैग में बहुत सारा चीज किया जाता है। जो यहाँ पे स्पेस बचता है ना, हम लोग क्या लिखते हैं? कोई भी एट्रीब्यूट और इक्वल टू, और ये डबल कोट्स में उसका वैल्यू, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि एक ही एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट वन लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसका एट्रीब्यूट टू लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट वन टू, और सबका वैल्यू वैल्यू पास करते हैं। जो एट्रीब्यूट लिखने का तरीका है वो कहाँ पे है? ओपनिंग टैग में। कोई पूछेगा एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं? ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में। एवरीवन एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में लिखेंगे, क्लोजिंग टैग में। अच्छा, इंटरेक्ट करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप शुरू में ही बोर हो जाएंगे। आधे घंटे में आपको लगेगा क्या चल रहा है। HTML में एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं? ओपन टैग में या क्लोजिंग टैग में? वेरी गुड। तो अब इसके बाद इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे आप एक पी टैग बनाते हैं, मान लीजिए इसके लिख देते हैं हर्षित, या फिर पी में लिख देते हैं दिस इज अ गुड पैराग्राफ, ठीक है। अब इसमें हम एट्रीब्यूट में क्या लिखते हैं? एक सिंगल एट्रीब्यूट लिख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल इक्वल टू, इसमें कलर रेड। अच्छा, आप देखेंगे इसमें जनरली वैल्यू दे रहे थे, बट इसमें स्टाइलिंग ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक काम करते हैं, दूसरा यूज कर लेते हैं, एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग में आप एक ही एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है HREF, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिख देते हैं? मान लीजिए लिख दिया क्लिक मी, और HREF में क्या लिख देते हैं? HREF में लिख देते हैं https:// google.com, ठीक है। तो जैसे ही कोई क्लिक मी टेक्स्ट पे जो क्लिक करेगा, तो ये क्या हुआ? कंटेंट हुआ। और एट्रीब्यूट क्या है? HREF, ठीक है। तो HREF में जो भी लिखा रहेगा, इस क्लिक मी पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा। लाइव सर्वर से ओपन करके थोड़ा सा आउटपुट भी देख लिया जाए, बहुत समय हो गया आउटपुट देखे, ठीक है।
तो ये है आपका आउटपुट। आप देख रहे हैं सबसे पहले कंटेंट। क्यों आया कंटेंट? क्योंकि आप टैग नाम के टैग में लिख दिए। अब ऐसा आप बोलेंगे टैग नाम का तो टैग था नहीं, फिर भी ये काम कैसे किया? तो इस बात को इग्नोर कीजिए, ये कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हर्षित इज लाइव H1 में था इसलिए आया, और ये क्या था? कंटेंट लिखे थे यहाँ पे, टैग में फिर कंटेंट लिख दिया। और HREF में जो ये लिखे हैं क्लिक मी, ये दिख रहा है। HREF में जो लिखा है ना, वो नीचे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे सब लोग नोटिस करेंगे नीचे क्या दिख रहा है? दिख रहा है HTTPS google.com। जैसे ही इस पे क्लिक कर रहे हैं तो google.com खुल जा रहा है। तो बस इतना ही है, सिंपल। ये हाइपर लिंक किसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली एट्रीब्यूट क्या होता है, कहाँ लिखते हैं? ओपनिंग टैग में लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, कभी इसके बीच में बोलते हैं कि HREF लिख के और गलत करके बैठते बोलते हैं, तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो कोडिंग हम सिखा नहीं रहे, बट हम आपको समझा दिए एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग टैग में लिखते हैं। एट्रीब्यूट लिखने के बाद इक्वल टू देना जरूरी है, और डबल कोट्स में ही उसका वैल्यू देते हैं। कभी भी आपको डबल कोट्स के बाहर ऐसे ही कभी लिखा, ऐसे लिखा नहीं दिखेगा। कैसे लिखा दिखेगा? डबल कोट्स में लगा रहेगा। इतना बात क्लियर है? जस्ट राइट क्लियर इन द चैट। यही मेन सिंटैक्स है, हर HTML एलिमेंट का यही सिंटैक्स है कि ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, बीच में कंटेंट होता है, ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 करके वैल्यूज लिखा जाता है। अच्छा, जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ वो लोग एक बार चैट में नो लिखें। आपको आपके एग्जाम के कसम, अगर झूठ बोलेंगे तो फेल हो जाएंगे। जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार चैट्स में नो लिखें। फेल हो जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। वेब टेक्नोलॉजी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी में पिछले बार एक बार जाके लगभग क्या बताएं 40-45 बच्चे हैं जिनका क्रॉस लगा हुआ है। तो आप पूछिएगा, सबका मैक्सिमम वेब टेक्नोलॉजी है। सोच लीजिएगा, सिर्फ ए को बी लिख देने से भी मार्क्स काट लेता है। नो लिखेंगे जल्दी जल्दी, जो लोग भी जिनको नहीं समझ में आया नो लिखे, इसको तो सबको समझ में आ गया। वाह, क्या बात। तो हम पहली बार रिजल्ट देख के शौक है, क्या पता ऐसा हो कि इस बार 100% सारा बच्चा पास हो जाए। रिपीट, ओके आर्यन यहाँ। तो देखिए किए क्या थे, ऐसा है कि कोई भी HTML ओपनिंग टैग है ना और क्लोजिंग टैग है, वो दोनों हमेशा सेम दिखेगा, बस उसमें डिफरेंट क्या आएगा, ये जो एक ब्रैकेट आ जाता है ये डिफरेंट होता है। बीच में जो लिखते हैं ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में, उसको क्या बुलाते हैं? उसको क्या बुलाते हैं? ये इधर कैसे आ गया भाई? हाँ, तो उसको बुलाते हैं कंटेंट, ठीक है। बीच में कंटेंट होता है, इधर ओपनिंग टैग इधर क्लोजिंग टैग। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट का बेसिक काम क्या है ना, कि वो उस कंटेंट को कैसे, मतलब थोड़ा बहुत उस पर मॉडिफिकेशन जो करना है वो बताता है। जैसे एक क्लिक मी है, तो क्लिक मी है लेकिन इस पे क्लिक होगा तो कहाँ जाएगा, ये आप HREF में लिख के बताते हैं। HREF मतलब रेफर, इसको क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ पे कर दो? यहाँ पे। अब ये ऐसे ही नहीं, मान लीजिए आप अपने क्लास में अपने पेज में ही कोई आईडी दे रखे हैं, आईडी लोगो या फिर आईडी पैरा, तो वहां पे भी आप रीडायरेक्ट करा सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिकल क्लास में होते तो ये सब चीजें जरूर हम बताते हैं। चूंकि नॉर्मल थियोरेटिकल है तो यहाँ पे हम आपको इतना बता दिए, दैट्स इट। गुड। समझ में आया? कोई पूछेगा तो ये ओपनिंग टैग है जो शुरुआती है, ये एंडिंग टैग है या फिर क्लोजिंग टैग है, ठीक है। बीच में कंटेंट है। ये जो ओपनिंग टैग के अंदर टैग का नाम लिखें, बट ये ब्रैकेट बंद करने से पहले जितना भी रायता फैलाया गया ये सब है आपके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट कौन है? तो ये वाला, और ये उसका वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एग्जांपल में एग्जैक्ट बताया हुआ है, एट्रीब्यूट 1 वैल्यू, फिर थोड़ा सा स्पेस दे के एट्रीब्यूट 2 वैल्यू, ऐसे लिखते जाते हैं। एट्रीब्यूट 3 लिखना होगा तो एट्रीब्यूट 3 इक्वल टू जो भी उसका वैल्यू होगा पास कर देंगे। सो दिस वाज इट अबाउट सिंटैक्स। अब चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। वैसे तो ये शुरू में बताना चाहिए था हमें, बट कोई बात नहीं, चलता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML दिखता कैसा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे आता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML ऐसा कुछ दिखता है, यानी कि शुरू HTML से शुरू होता है, HTML पे खत्म होता है। आप एक चीज नोट करेंगे, ऊपर शुरू कहाँ से हुआ? HTML। खत्म कहाँ पे हुआ? HTML। HTML के बाद हेड शुरू हुआ, अब हेड भी अब देखते हैं उसके बराबरी में थोड़ा सा नीचे आगे खत्म हो गया। हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल भी शुरू हुआ, टाइटल भी खत्म हुआ। HTML में जो मैक्सिमम टैग है वो इस तरह के हैं कि शुरू होगा तो खत्म जरूर होगा। या फिर ऐसे बोल के चलिए, वैसा कोई भी HTML एलिमेंट जिसके अंदर कंटेंट होने वाला है उसका क्लोजिंग टैग जरूर होगा, क्योंकि कंटेंट बीच में है तो एंडिंग कहीं होगा तब तो पता चलेगा ना। इस लॉजिक से क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है IMG में क्लोजिंग टैग क्यों नहीं होता? इस लॉजिक से क्या किसी को समझ में आ रहा है कि IMG में क्लोजिंग टैग क्यों नहीं होता? जैसे एक IMG होता है ना, तो इसमें बस SR से लिखते हैं और ऑल्ट लिख के छोड़ देते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि IMG में ना कोई कंटेंट नहीं है। एंकर टैग में क्लोजिंग टैग क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें कोई कंटेंट था, तो जो बनाने वाले थे उन लोग के पास भी दिमाग था, वो लोग दिमाग से बनाए। जैसे एक और टैग होता है BR, ये सब में क्या है? क्लोजिंग टैग नहीं है। HR, इस सब में क्या है? क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है।
पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? एक और टैग होता है इनपुट। आगे इस सबको अभी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इनपुट टाइप इक्वल टू कलर ले लेता है, तो ये आपका क्या है? ये सब क्या है? जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा चीज देखिए, कलर आउट कलर टाइप का इनपुट लेने का, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। बट वैसे HTML एलिमेंट जिसके अंदर कुछ कंटेंट आने वाला है, उसमें आपको क्लोजिंग टैग दिखेगा। तो मेजोरिटी में कंटेंट होता ही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसको सेल्फ क्लोजिंग नहीं बोलते हैं, या फिर हाँ, सेल्फ क्लोजिंग भी बोल सकते हैं। जैसे ये सब देख रहे हैं, खुद ही क्लोज कर दिया, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। सबसे ऊपर देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर आपको ये सब नहीं समझ में आया, तो यहाँ से रटना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये वाला स्लाइड दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। हम बताते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, किस चीज का कोड लिखना है? किस चीज का कोड लिखना है? HTML। तो क्या लिखेंगे? HTML। HTML शुरू, HTML खत्म। इतना तो समझ में आ गया, जिस चीज का कोड लिख रहे हैं HTML, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे ऊपर क्या होता है? आप इंसान है तो आपके ऊपर क्या है? हेड। तो हेड लिखेंगे। हेड लिखेंगे। हेड शुरू, हेड खत्म। हेड शुरू, हेड खत्म। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, HTML के अंदर है। HTML से थोड़ा सा ही अंदर दिख रहा है ना दोनों, तो इससे ये पता चला कि HTML के अंदर हेड है। अब हेड, हेड में ही, हेड के अंदर ही, मतलब हेड शुरू हेड खत्म के अंदर ही क्या होगा आपका? इसको बोलते हैं टाइटल। फिर टाइटल शुरू टाइटल खत्म, और इसके बीच में लिखते हैं क्या? इसमें लिखते हैं माय फर्स्ट पेज। या फिर जो भी आप लिखना चाहें, वो दिखता कहाँ है? तो वो दिखता है यहाँ पे ऊपर। जो भी आप टाइटल में लिखते हो वो ऊपर दिखता है, दैट्स इट। अब हेड का काम हो गया। HTML का आधा काम हेड में होता है और आधा काम हेड के नीचे। HTML का आधा काम हेड में होता है और आधा काम हेड के नीचे। क्या लिखेंगे? आपको पता है ना, आपका थोड़ा सा काम मेन क्या है? हेड में, और बाकी सब नीचे बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी के नीचे क्या लिख देते हैं? बॉडी में भी आप कुछ कुछ चीजें रख सकते हैं। मान लीजिए एक H1 रखते हैं। H1 किस लिए है? ताकि एक हेडिंग बना पाए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हर्षित इज टीचिंग। क्या टीच कर रहा है? वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, तो ये वाला पेज कम से कम बना पाएंगे, हर्षित इज टीचिंग वेब टेक्नोलॉजी। सो दिस वाज द मोस्ट बेसिक HTML पेज। HTML ऊपर से नीचे तक शुरू खत्म, हेड शुरू हेड खत्म, बॉडी शुरू बॉडी खत्म। हेड के अंदर सिर्फ एक टाइटल है, बॉडी के अंदर सिर्फ एक H1 है। तो क्या सिर्फ बॉडी के अंदर एक ही H1 रख सकते हैं? नहीं, ऐसा मन करे बहुत सारा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बेसिकली हम कॉपी किए हैं शॉर्ट में, तो आप देख रहे हैं जितना दिखेगा, जितने लगाएंगे उतना दिखेगा। इसी में बॉडी के अंदर ही आपका सारा प्रोग्रामिंग होता है। जो जो आपको लगाना है सारी चीजें लगा सकते हैं। आई होप जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत सेंस मिला होगा। क्या सभी लोगों को क्लियर है? रेज योर हैंड। गुड, 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 गुड। अच्छा, सिर्फ ये यहाँ पे यही लगा सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे H1 जैसे लगाएं। आपके मन में आए तो आप P टैग में एक और चीज लिख सकते हैं, क्या? आई वॉन्ट टू टेल यू मोर अबाउट HTML। और इसमें क्या कर देंगे आप? आई वॉन्ट टू टेल यू मोर अबाउट HTML। और यहाँ पे हम इसमें नीचे और चीजें बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका P टैग हो गया। अब फिर P टैग के बाद अब हमारे यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर तो हो गया ना, जैसे यहाँ पे था। ये नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा, बट जो लोग क्लास एंटर करेंगे सिर्फ उनको, ठीक है। पैसा नहीं ले रहे दोस्तों, वो भी फ्री में। नेक्स्ट H1 एंड P टैग, क्लियर है ये चीज? जस्ट गिव अ हैंड रेज, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग हैंड रेज करें अगर क्लियर है तो। बढ़िया। 18। बाकी लोग? और जिनको नहीं समझ में आया है, एग्जाम के रिजल्ट की कसम, गलत बोलिएगा तो फेल हो जाइएगा। इसलिए नो, बस चैट्स में नो लिख दीजिएगा या फिर रिपीट लिख दीजिएगा, हम वापस आके कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस बार पता चला कि बस 4 ठो नैया पार कर लिए हैं, आखिरी में जब जगह पे पहुंचे थे तब फेल हो गए। इमेजेस इन HTML, इमेज कैसे लगाते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इमेज में ना आप देख रहे हैं कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, चार चार एट्रीब्यूट है। क्या ये चारों एट्रीब्यूट लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिखना जरूरी है, वो है SRC। आपको करके बताते हैं, ठीक है। करके बताते हैं, इजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 3 img.html। ओके, ये एक सेकंड, कुछ मिस हुआ है क्या? अच्छा, टेक्स्ट मार्कअप इसके बाद है, कोई बात नहीं।
वही कह रहे टेक्स्ट मार्कअप वाला किधर गया। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार फिर से हम रिवाइज करने के लिए, HTML शुरू, HTML खत्म, उसके अंदर हेड शुरू, हेड खत्म, हेड के अंदर टाइटल शुरू, टाइटल खत्म, इसके अंदर क्या लिख देंगे, माई इमेजेस, मेरे फोटोज। आप अपना यहाँ पे गैलरी बना सकते हैं, ठीक है। हेड के नीचे क्या होगा आपका, बॉडी, ओ भाई साहब, बॉडी, अरे यार ओ भाई साहब, बॉडी, बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहली चीज मान लीजिए हम H1 में कुछ रखना चाहते हैं, वैसे ही रख रहे हैं बट ऐसा कुछ नहीं है, माई कोडिंग इमेजेस, ठीक है। तो ये चीज है, अब इसको जैसे ही व्यू करेंगे तब देखेंगे अभी कोई फोटो इधर नहीं दिखेगा अपने को, ठीक है। इधर कोई फोटो अपने को नहीं दिखेगा, माई कोडिंग इमेजेस दिख रहा है, ऊपर माई इमेजेस टाइटल में भी आ रहा है, बट ऐसा कोई दिख नहीं रहा। तो हम लोग इमेज कैसे लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे IMG, ठीक है। ऑल्ट अभी रहने देते हैं, क्यों लगाते हैं बाद बताएंगे। IMG है टैग, और ओपनिंग टैग में एट्रीब्यूट दिया गया SRC। SRC में आपको कुछ भी लगाना है ना, तो वो चीज आपके इधर फोल्डर में होना चाहिए। अभी जरूरी नहीं, कुछ लोग बोलेंगे ऐसे इंटरनेट से भी तो लगा सकते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं बताते हैं। मान लीजिए कोई बेबी इमेज लाते हैं, ठीक है। तो ये वाला बंदा क्यूट लग रहा है, ये कल को अच्छा बनेगा। तो ये जो इमेज जस्ट ऐसे ही खुला, इसको आप राइट क्लिक करें, दो ऑप्शन, या तो आप कॉपी इमेज कर लें, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट करें। बहुत लोग ये ट्राई किए होंगे, बहुत ईजी है एक्चुअली, इसमें रखना है आपको, मूव करना है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप रीनेम करके कर दीजिए बेबी, क्योंकि फिर बाद में जब आप पेस्ट करने आएंगे ना तो वो वही बताएगा। तो baby.png कितना क्विकली इमेज आ गया। अगर कुछ लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या करें, सिंपल कॉपी इमेज एड्रेस करें, कॉपी इमेज एड्रेस करें और लाके यहाँ SRC में पेस्ट कर दें। गुड। सिर्फ जो एड्रेस था ना, इमेज एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब देखेंगे क्या होगा, देखिए माई कोडिंग इमेजेस, और ये आ गया। माई कोडिंग इमेजेस से अच्छा लिख देते हैं माई बेबी इमेजेस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर, समझ में आया। दिस इज अ बेबी कोड, ओके बेबी कोड, बेबी। तो आगे चले, पहला ऑप्शन है कि या तो आप कॉपी इमेज एड्रेस कर लें, कॉपी इमेज कर लें, कुछ लोग सेव इमेज भी करते हैं, बट कॉपी इमेज करके उधर पेस्ट करना या कॉपी एड्रेस पेस्ट करना, दोनों अच्छा चीज है। अच्छा, अगर आप ये एड्रेस पेस्ट करते हैं तो आपको किसी यूजर को ये फाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली भी किसी को भेजेंगे तो चल जाएगा। बट आप किसी को फोल्डर देने वाले हैं, मतलब पूरा वेबसाइट आप अपने लिए बना रहे हैं, तो ट्राई करें कि आप अपने सर्वर पे रख लें। तो दोनों तरीके से हम लगा देते हैं, ठीक है। पहला वाला ऑल्ट शिफ्ट, हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, IMG लगाएंगे और इस बार क्या कर देंगे, यहाँ से लोकल से लगा देंगे, सॉरी, baby.png। ऑल्ट में क्या लिखना होता है, थोड़ा अभी हम लिख देते हैं। ऑल्ट में मान लीजिए लिख देते हैं मेरा बेबी का फोटो, ठीक है, सेव। अब आप देखेंगे ये भी इमेज दिखाएगा, ठीक है, दोनों बराबर दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं माई बेबी इमेजेस और यहाँ पे माई बेबी इमेजेस, बट इसमें अल्ट में कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। अब जो मेरा बेबी का फोटो दिख रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे ना बेबी में आप डबल वाई कर दिया, सेव कर दिया, अब ये baby.png तो है नहीं, यहाँ पे तो है baby.png, यहाँ पे आप लिखे हैं baby.png, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, मेरा बेबी का फोटो। तो अल्ट में जो चीज लिखता है ना, अल्ट इज लाइक ऑल्टरनेटिव, किसी कारण से इंटरनेट स्लो हुआ, इमेज का नाम गलत हुआ, एट एनी रीजन, सॉरी, क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है दोस्त, किसी भी रीजन की वजह से अगर इमेज लोड नहीं होता है तो क्या दिखेगा, ऑल्ट वाला टेक्स्ट, और एक आइकन दिखेगा, ये जो आइकन है ये दिखेगा, और ये बताएगा कि इमेज लोड नहीं हुआ है, और जो भी अल्ट में टेक्स्ट होगा वो दिखेगा। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे सरकारी वेबसाइट वगैरह पे इमेज लोड नहीं होता, ज्यादातर सिर्फ यही अल्ट टेक्स्ट दिखता रहता है। तो सर्वर फास्ट बनाए, थोड़ा सरकारी लोगों से निवेदन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका IMG, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। SRC और अल्ट, अच्छा एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसे अगर इसका ना हम विड्थ फिक्स करना चाहते हैं, इसका विड्थ अभी आप देख रहे हैं पूरा ले रहा है, नॉर्मली क्या रहा है, जितना विड्थ है उतना ले रहा है। अगर हम इसको विड्थ में बोल देंगे ना 300 या फिर 100 पिक्सल, तो आप देखेंगे 100 पिक्सल, यानी 100 स्क्रीन पे जो पिक्सल होता है छोटा छोटा, उतना ही लेगा। अगर हम इसको बोल देंगे 400 पिक्सल, तो आप देखेंगे ये 400 पिक्सल लिया। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी के पास फीता मीटर हो तो नाप करके देख लीजिए। सर कौन से सेमेस्टर का है, पता नहीं किस सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बेसिक IMG। अच्छा, इसमें सिर्फ विड्थ ही लगा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, मतलब
विड्थ के अलावा भी कुछ लगा सकते हैं, हाइट। तो आप देख रहे हैं हाइट, अब विड्थ हाइट दोनों मत दीजिएगा वरना ना वो ऐसा डिस्टॉर्टेड इमेज हो जाएगा, अजीबोगरीब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब कभी भी आप लोग इमेज में ध्यान रखें, या तो हाइट लगाएं या विड्थ लगाएं, कोई एक ही चीज एडजस्ट कीजिए, बाकी को अपने आप लेने दीजिए ताकि वो सही से रहे। क्लियर। चलिए। बेबी ओ हो किधर गया। टेक्स्ट मार्कअप ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आप सब लोग इतना तो सब समझदार हैं कि टेक्स्ट मार्कअप जानते हैं, ठीक है। तो माई इमेजेस आप देख रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। फोर्थ, टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल, इसमें हम आपको ऑल पॉसिबल नहीं बस कुछ बता देते हैं, ठीक है। एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर क्या लिखेंगे, हेड के अंदर क्या लिखेंगे, टाइटल के अंदर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, टेक्स्ट मार्कअप। टेक्स्ट मार्कअप का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट को आप कैसे कैसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन नेम डॉट कॉम क्या कह रहे हैं, डोमेन, आई डोंट नो बट चलिए। फिर बॉडी, बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, मान लीजिए सबसे पहले आप एक पी टैग लिखते हैं, पी टैग के अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं, हर्षित इज लाइव, डुप्लीकेट कर दिया, ओके। अब आप एक चीज नोट करेंगे, सारा हर्षित इज लाइव ऐसे ही दिख रहा है, या फिर अगर इसको हम H1 में भी लिख रहे हैं या फिर H3 में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हर्षित इज लाइव दिख रहा है। अच्छा पहले H1 H2 H6 भी हम बता ही डालते हैं, ठीक है। वो भी बताना था। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं हर्षित इज लाइव, ठीक है। अभी बॉडी के अंदर डायरेक्टली लिखे हैं तो क्या है, डायरेक्टली दिख रहा है, कुछ खास इसमें अंतर दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर आपको मन है कि इसको हेडिंग बनाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, H1, और H1 के अंदर इस कंटेंट को डालिए। तो ये जो अंदर का कंटेंट है ये कैसे मार्क हो गया, H1 के तौर पे मार्क हो गया, यानी ओपनिंग क्लोजिंग आगे पीछे लगा बाराती तो बन गया दूल्हा, ठीक है। आप देखेंगे अब ये बड़ा होकर दिखने लगा, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग टैग को आप बाराती की तरह समझेंगे, बिना बाराती के दूल्हा दुल्हन नहीं लगता है। तो हर चीज लाइव नॉर्मल दिखेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप उसमें आगे H1 लगा दें, ठीक है। अच्छा क्या सिर्फ H1 लगा सकते हैं, नहीं, बाराती जो होता है अलग अलग कैटेगरी का होता है, ठीक है। आप 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, और 6 बना सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, 7वां बना सकते हैं तो नहीं बना सकते हैं, 7 फेरा होता है लेकिन इधर 7 नहीं होता है, ठीक है। जो छठा हेडिंग है वो आप देख रहे हैं नॉर्मल टेक्स्ट से भी छोटा हो गया, मतलब कि इसका वैल्यू दूल्हा से भी कम है, ठीक है। अब नॉर्मल टेक्स्ट अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो वो काफी से बेटर दिखता है। तो बेसिक बस यही है। अब इसका काम क्या है, काम सिर्फ इतना है कि अलग अलग साइज का हेडिंग दिखाने के लिए यूज होता है। अब कोई बोलेगा डायरेक्टली तो हम सबका फॉन्ट साइज भी ऐसे कर दे सकते हैं 50 पिक्सल, तो सब एक जैसा दिखेगा, बट ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना प्रायोरिटी है। अब ये सब सिर्फ पुराने जमाने में यूज होता था, आजकल बस H1 और H2 H3 यही सब यूज करते हैं, ज्यादा नीचे वाला हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि ये सब जब बना था तो इसलिए बना था कि वेबसाइट पे उस समय CSS नहीं था, तो इसी से यूज करके बनाते थे, छोटा बनाता था तो इसी से बनाते थे, बड़ा बनाना हो तो इसी से बनाते थे, ठीक है। समझ में आया। समझें, अगर CSS उस समय बना होता तो ये लोग सिर्फ एक H बना देते, उसी को हेडिंग रहने देते, लेकिन ये 6 तक क्यों बनाए, क्योंकि उस समय उनके पास CSS नहीं था। अभी CSS देखेंगे क्या करेगा, वो जिसका साइज जितना मर्जी उतना कर देगा, ठीक है। आप बोलेगा 1000 पिक्सल 1000 पिक्सल कर देगा, बोलेगा 100 पिक्सल 100 पिक्सल कर देगा। कोई पूछेगा कि H6 तक काहे है, तो बोलिएगा कि बस पहला चीज है, दो तो बात है, एक तो है कि हेडिंग का लेवल होता है, ये मेन हेडिंग है, आप देखे होंगे। मेन हेडिंग क्या होता है, सबसे बोल्ड होता है, फिर उसके बाद की पॉइंट्स होता है उससे कम पावर का, फिर उससे कम पावर का, तो ऐसा चीज है, ठीक है। हायरार्की जिसको कहते हैं। अब एक यहाँ पे लगाते हैं HR। HR क्या करता है, जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाता है, आप लोग को दिख रहा होगा, हम जूम करते हैं थोड़ा सा। HR क्या है, और नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, पी टैग के अंदर लिख देंगे रवि सर वाज ए, अच्छा आई थिंक इजी लिखना चाहिए, गुड टीचर। एक्चुअली हमारे प्रिंसिपल सर थे हमारे कॉलेज के टाइम पे, तो रवि सर इज ए गुड टीचर। आप देख रहे हैं क्या है, ये जो एच हेडिंग है ना, इससे ही बड़ा तो नॉर्मल पी हो जाता है, ठीक है। तो H7 लिखने का कोई H6 लिखने का कोई सेंस नहीं है। रवि सर इज ए गुड टीचर एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब हमको मन है कि जो गुड है ना इसको हमको बोल्ड करना है, ठीक है, गुड को हमको बोल्ड करना है, तो इसके पीछे बोल्ड वाला बाराती लगा देंगे, ठीक है। तो बोल्ड ओपनिंग टैग, बीच में ये गुड एज अ कंटेंट जाएगा, और ये एंडिंग टैग लग गया, लगा इसके आगे पीछे बाराती, बन गया बोल्ड, ठीक है। तो अब देख रहे हैं गुड क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। बी टैग से बोल्ड होता है। अच्छा अगर मान लीजिए हमको मन करे कि जो गुड है इसको अंडरलाइन करके दिखाना है, तो गुड अंडरलाइन भी दिख रहा है।
हमको मन करेगा कि जो गुड है इसको हमको टेढ़ा करके दिखाना है, यानी किसी अंग्रेज को दिखाना है, तो गुड क्या हो गया, इटैलिक भी हो गया। अच्छा, सिर्फ गुड को ही कर सकता है क्या? ऐसा नहीं है, जिसके जो भी इसके बीच में आएगा, इसको ऐसा समझिए, वही बाराती वाली बात, कि जो भी इसके बीच में आया वो वही बन जाएगा। अगर बी के बीच में कोई भी आएगा तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यू के बीच में कोई भी आएगा तो इटैलिक हो जाएगा। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन ये हो सकता है, मान लीजिए गुड है, ठीक है, ये आई है, इसके अंदर अगर बी भी लगा दें, तो देखिएगा ये क्या होगा, ये इटैलिक भी होगा और साथ साथ, मतलब पहले ये तो इटैलिक कर देंगे क्योंकि ये इसके बीच में है, ये बोल्ड देखिएगा कि ये मेरे बीच में आ रहा, तो हम बोल्ड भी कर देंगे, तो आप देखेंगे इस पे दोनों चीज साथ में लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये इटैलिक भी हुआ, टेढ़ा भी हुआ और बोल्ड भी हुआ, तो इसी को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं जनरली। आप लोग इसको याद कर सकते हैं। मेनली तीन है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है, ठीक है। दो कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज इट। आगे चलिए, एच वन। कभी कभी ये जरूरत पड़ता है ना, देखिएगा ध्यान से। अभी हम एक पी टैग बनाते हैं, इसमें लिखते हैं हर्षित इज लाइव, यहाँ पे इतना स्पेस दे दिया, एंड ए, क्या कह सकता है, हाँ सबसे बेकार बात लिखते हैं, एंड ए बिजनेसमैन, सेव। तो आप देखेंगे क्या होगा, हर्षित इज अ लाइव एंड अ बिजनेसमैन दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो स्पेस है ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम तो चाहते थे, हम तो यहाँ लिखे थे, हम चाहते थे आए। क्या कोई तरीका है जिससे ये स्पेस आ जाए? एनीवन? देखिए, पी टैग इस तरह से काम करता है ना, जो भी कंटेंट आता है उसके बीच में ये सिर्फ एक ही स्पेस कंसीडर करता है, चाहे आप कितना भी दें, या फिर आप एंटर वेंटर लगा दें, कुछ भी रख दे, कैसा भी रखे, बट वो उसके अंदर के कैरेक्टर को वन बाय वन ही दिखाता है। आप देख रहे हैं, फिर भी हर्षित लाइव एंड बिजनेसमैन दिख रहा है। तो इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, थोड़ा जल्दी बताते हैं। अब चाहते हैं आप ऐसा का ऐसा दिखे, तो आप क्या कीजिए, इसको ना पी टैग ना करके क्या कीजिए, प्री टैग कर दीजिए। प्री टैग से क्या होता है आप देखिएगा, प्री टैग से क्या हो रहा है, जैसा लिखे थे वैसा का वैसा दिखेगा, ठीक है। पी टैग में क्या होता था, वो टेक्स्ट उसके हिसाब से आ जाता है। प्री टैग में जिस जैसे लिखे हैं, जिस फॉन्ट में लिखे हैं, वैसा का वैसा दिखेगा। समझ में आया पी और प्री टैग में डिफरेंस? वेरी गुड। दोनों अपना अपना यूज है, हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे। चलिए, फिर से क्या करते हैं, एचआर। एचआर हर बार लगाते चलेंगे क्योंकि एचआर तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद फिर से एचआर लग गया होगा, ये नहीं लगा क्या? हाँ, अच्छा हमने सेव नहीं करा, सॉरी। सेव करेंगे तो आप देखें नीचे एचआर लग गया, ठीक है। तो अब ये H1 से H6 हो गया, पैराग्राफ बोल्ड इटैलिक सब हो गया, पी टैग और प्री टैग भी हो गया, ठीक है। इसको जनरली हम लोग कैसे लिख देते हैं, पी टैग, ठीक है। और इसको क्या लिख देते हैं, ये कंटेंट के अंदर ही दिख रहा है, मतलब वो पेज पे दिखेगा, प्री टैग, सेव। तो आप देख रहे हैं ये पी टैग है, ये प्री टैग है, डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या है, हाँ बोल्ड है, लाइन हाइट 3 पिक्सल, वो चीज, वो सब सीएसएस से कर लेंगे, ठीक है। इतना रहने देते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इतना काफी है। कुछ और बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे पहला होता है, मान लीजिए आपको लिखना पड़ा एक H3 में, आपको लिखना है H2O, या फिर आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। तो ये कैसा दिखेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे H2O इक्वल टू दिख रहा है। अब आपको चाहिए कि 2 को ऊपर ले जाए और ये 2 को नीचे ले आए। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सब जगह होता है। तो इसको क्या करना है, लिखना है नीचे ले जाना है तो सब, नीचे ले जाना है तो सब, आगे पीछे लगा बाराती बन गया सब, ठीक है। तो जिसके बीच में लगा है वो सब नीचे चला जाएगा। अब देखना 2 जाएगा नीचे, तो H2O नीचे गया ना। अब इसको ऊपर ले जाना है, पहले वाले को नहीं ले जाना है, दूसरे वाले को ले जाना है। तो दूसरे वाले के आगे बाराती लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे, SUP, सुपर, उसके नीचे सब, ठीक है। सब टैग और सुपर स्क्रिप्ट टैग, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ये ऊपर चला गया, ओके। तो क्लियर था ना, बढ़ गया, ठीक है। इतना काफी है, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। एंड ये नोट्स में भर भर के लिख दिया गया है, इटैलिक, स्मॉल टैग, ब्लॉक कोड टैग, पी टैग, मोनोस्पेस, अब कोड टैग। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोड, ये अच्छा चीज होता है, सबके लिख देते हैं। जैसे आपको कभी कोई कोड वगैरह लिखना हो ना, तो उसके लिए आप कोड टैग लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें लिखेंगे, बस वही मोनोस्पेस थोड़ा सा दिखेगा, एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब ये दिक्कत क्या है कि आईओ स्ट्रीम ना, ये ऐसे आएगा, ठीक है, बट वो हो जाएगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अच्छा, इसको टैग के तौर पे ये समझ ले रहा है, तो
जैसे CSS में ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हैश इंक्लूड, ये क्या हो गया। हम्म, तो आप नीचे देख रहे होंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम दिख रहा है, तो ये कोड ना नॉर्मल पी टैग जैसा नहीं दिखेगा, तो कोड टैग के अंदर कुछ भी हम लोग जनरली कोड लिखते हैं। तो ऐसा बहुत सारा है टेक्स्ट लिखने के लिए, जितना हम बता दिए उतना एग्जाम में लिख दीजिएगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में काफी हो जाएगा। अब कैसे लिखना है एग्जाम में, तो पहले लिखना है हेडिंग, उसके अंदर ये 6 एग्जाम्पल देना है, फिर देना है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, उसमें आपका बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक ये तीनों, फिर उसके बाद आप दे सकते हैं टेक्स्ट, क्या बोल सकते हैं, अलाइनमेंट, उससे रिलेटेड आप पी और प्री को दे सकते हैं, फिर ये सुपर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, फिर लास्ट में कोड वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुड। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है, किसी को पता है? पहले बताइए थोड़ा सा आप लोग, हाइपरलिंक क्या होता है? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, अरे बहुत हो जाएगा। तो हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये, अब इसके लिए नया पेज बनाना पड़ेगा। हाइपरलिंक डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? हेड, टाइटल, टाइटल में क्या लिख देता है? देख रहे हैं हाइपर लिंक्स आ रहा है, बट इसमें ऐसा कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लाएंगे हम लोग। बॉडी, लिंक को टेक्स्ट के अंडर रखना, हाँ मतलब टेक्स्ट के नीचे लिंक रखना जिससे कि दिख जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इनका टैग लगाते हैं, HREF में क्या लिख देते हैं? HREF में एक चीज लिखते हैं, मेल टू हर्षित डॉट CSV @.com, ठीक है। तो ये मेल टू क्या होता है, मेल टू से आप किसी को मेल कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए बना दिए ईमेल मी, और इसके बाद एक BR लगा देते हैं। BR से क्या होता है, BR से जस्ट इसके बाद वाला चीज इसके नेक्स्ट लाइन पे दिखाता है। ईमेल भी पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा ना, तो उसका मेल का ऐप ओपन होगा, जहां से वो ईमेल सेंड कर पाएगा डायरेक्ट मेरे मेल पे। समझ में आया? अच्छा, किसी चीज पे क्लिक करने से पहले आपको बता रहे हैं, जब भी इंटरनेट यूज करो तो उस पर जस्ट माउस ले जाके देखिएगा, नीचे बताएगा कि आपको ले कहाँ जाएगा। किसी चीज पे क्लिक करने से अगर चाहते हैं कि कहीं पे गलत जगह ना ले जाए, तो यहाँ पे आप होवर करके सिर्फ देखिए, नीचे आपको पता चल जाएगा कहाँ ले जाने वाला है, ठीक है। तो अब ऐसा ही आप फोन करवाने के लिए अगर किसी से चाहते हैं कि ये मेरे नंबर पर फोन लगा ले, तो TL कॉलन और आप अपना नंबर, तो हम अपना लिख देते हैं 9809, ये सब कुछ चीजें हैं, आप लिंक वगैरह तो बहुत जगह पढ़े होंगे, थोड़ा हम सोच रहे एक्स्ट्रा बता दें ताकि आपके काम आ जाए। 91 कंट्री कोड इंडिया का, फिर उसके बाद नंबर 07094, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कॉल मी, तो आप लोग अपना वेबसाइट बनाइए, तो उस सब पे ये सब मेंशन कीजिएगा, छोटे छोटे बात। कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं TL आ रहा है। अब हमारे में कॉल करने का ऐप है नहीं लैपटॉप में, तो मेरे को व्हाट्सएप खोलने बोलेगा ताकि व्हाट्सएप से हम कॉल लगाएं। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे इधर व्हाट्सएप खुलेगा, बट शायद रिकॉर्डिंग की वजह से हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, बाद में खोल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर फोन में ये होता तो डायरेक्टली आपका डायलर ओपन हो जाता और मेरा नंबर टाइप किया रहता, सिर्फ आपको डायल दबाते और कॉल लग जाता, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को बहुत जगह दिखता होगा। अब जो मेन यूज है इसका वो भी देख लेते हैं, फिर से एक बार BR लगाएंगे। BR क्या करता है, जस्ट एक लाइन ब्रेक, बैकस्लैश n या एंडल जो C++ से पढ़ते थे, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। न तो अगर ये BR ना होता तो अब देखिएगा क्या होगा, और इसको कमेंट कर दें, तो अब देखिएगा ये बगल में आ जाएगा, ईमेल भी के बगल में कॉल भी, लेकिन BR अगर रहेगा तो क्या करेगा, नीचे भेजेगा, बोलेगा भागो भाई नीचे लाइन में, ठीक है। गुड, O लाइन होता है, हाँ गुड। एंकर टैग, एंकर टैग फिर से लगाते हैं, इस बार क्या भेजते हैं, इस बार भेजते हैं HTTPS कॉलन कॉलन, इसमें क्या लिख देंगे, क्रिएट क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट, ठीक है। क्या करें, जैसे इस पे क्लिक करें तो क्या कर रहा है हमको, देखेंगे facebook.com पे ले गया, ठीक है। अब इसमें स्पेलिंग वगैरह सही लिखिएगा, वरना कोई बच्चा क्या करता है, फेसबुक में डबल ई लिख दिया फेसबुक, बहुत बच्चे करते हैं, हम गलत नहीं बोल रहे, करते हैं। अब आप ऐसा करेंगे तो क्या बोलेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, आप लोगों को दिखा होगा, बहुत सारे बच्चे जब पहली बार कोड कर रहे होते तो ये दिक्कत होता है। तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, जो चीज जैसे बताया गया है
आप सोच रहे हैं कि सामने वाला अगर 1 सेकंड में लिख रहा है तो हम भी लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा 1 सेकंड वो ले रहा है तो आपको 10 सेकंड लेना चाहिए, ठीक है। गुड। ये टिप उम्मीद है आपके काम आएगा। नेक्स्ट और बी आर लगाते हैं। अब इस बार कहाँ भेज के दिखाते हैं आपको, हम एक चीज करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, ठीक है। मान लीजिए इस पेज में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में क्या है, एक आपको शॉर्टकट भी दिखाते हैं, वेट। पी पी हैज ए डॉलर इनटू लाइन, किधर का डॉलर, फिर से डॉलर हम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, इनटू 10, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे, पी बन गया और सबका आईडी A1 A2 A3 और सबके अंदर लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 आ गया। ये सब कैसे हुआ, एबिट के शॉर्टकट से, लेकिन अभी हम 100 करके सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए हम जल्दी से कर रहे हैं, ठीक है। अब सबका आईडी है अपना अपना, ठीक है, अपना अपना आईडी है, लाइन नंबर 1 2 3 4, बस कुछ नहीं है। जो लोग आईडी वगैरह जानते होंगे समझते होंगे। ऐसे समझिए ईपी का ये जो पैराग्राफ है इसका आईडी है ये। अब आप जाके वहां पे देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 6 ऐसा दिख रहा है। अब ये जो किए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एंकर टैग को सिर्फ जो अभी तक वेबसाइट पे भेज रहे थे, आप यहाँ पे अपने ही पेज के हैश, मान लीजिए हम 824 पे भेजना चाहते हैं, तो हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे 824, ठीक है। सेव करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। कहाँ पे बना दिया, हाँ यहाँ पे हमको दिखाना था, गो टू लाइन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने पेज पे कहीं पे भेज सकते हैं। तो गो टू लाइन 24 है, जैसे क्लिक करें तो आप देख रहे हैं 24 नंबर पे आ गया ना। फिर से देखिएगा, जैसे ही 24 पे क्लिक करेंगे 24 पे आ गया, क्लियर। अब आप लोग बोलते हैं पेज बढ़ेगा कैसे, यही सबसे बढ़ेगा, एंकर टैग पूछेगा बट आपको इतना डिटेल में लिखना पड़ेगा। जब मेरा एग्जाम था, हम क्या बताएं, हम लिखे ही नहीं, हम सोचे मार्क्स दे देगा, लेकिन बट नहीं दिया उसको, ये सब लिख के उसको मांगता था, वो मांग रहा था कि सब दो, ठीक है। अगर A100 देंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपको लास्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखिए 100 पे ले गया। तो ये ऐसे ही काम करता है, समझ में आया। अगर 50 लिखेंगे तो ये 50 नंबर लाइन पे हमको लेके जाएगा, मतलब जिसका आईडी दे देंगे ना वहां ये ले जाएगा। देखिए 50 नंबर पे ले आया। कितने लोगों को समझ में आया, जस्ट राइट यस इन द चैट। ऐसा समझिए ये जो एलिमेंट है ना, इसका आईडी है A1, इसका E2, इसका E3। अब शॉर्टकट से कैसे किए वो बात के लिए हम बोल रहे हैं कि आप भूल जाइए, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। कुछ आइडिया शेयर कीजिए। हम अपने टाइम एग्जाम कैसे देते हैं, आंख बंद करके, आंख बंद करके, और क्या कहते हैं, हाँ आंख बंद कर देते थे और हाथ से नहीं लिखते थे। मजाक कर रहे हैं दोस्त, बात बताएंगे। ऐसा नहीं, नहीं बताएंगे, बताएंगे। मेरा एग्जाम देने का खुद एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा मार्क्स ला देते, 480 500, 480 500 बस। वो भी बड़ी मुश्किल से आ जाता था कभी कभी, ठीक है। लास्ट ईयर तक आते आते हम लोग 480 500 के आसपास आते, उससे पहले हम लोग भी 460 450 वाले खिलाड़ी थे। तो ऐसा नहीं है मार्क्स ही सिर्फ सब कुछ डिसाइड करता है, आपका नॉलेज भी बहुत सारा चीज डिसाइड करता है, ठीक है। आपके पास नॉलेज होगा तो आप नेक्स्ट जूनियर को कुछ बता पाएंगे, जैसे हम बता पा रहे हैं। अगर आप ऐसे सिर्फ मार्क्स लाएंगे तो अगली बार कुछ नहीं होगा, यस। हाँ 480 बहुत है, बहुत तो है। आगे चलते हैं, ठीक है। एंकर टैग के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल कर दिए, अब नहीं करेंगे। 6 नंबर, क्या है 6 नंबर, लिस्ट। अरे ये है, अच्छा। ऐसी कौन सी, यही वो चीज है जो बच्चे को डरा रही है ना, हाँ। तो 6 नंबर में HTML देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले क्या होगा, HTML। उसके बाद क्या होगा, हेड। हेड के बाद क्या होगा, टाइटल। टाइटल के अंदर क्या होगा, माई, मेरे घर का, ऐसे नहीं लिखते, सॉरी थोड़ा अजीब हो गया, मेरा लिस्ट। सेव करेंगे इसको, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद VS कोड करेंगे, सॉरी ओपन विद ब्राउजर, तो ये दिख जाएगा, ओपन विद टाइप ओके। हो क्या कह रहे हैं, ज्यादा बोलने के चक्कर में कभी कभी गलत हो जाता है। बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या लिख देंगे, बॉडी के अंदर एक बनाएंगे लिस्ट। लिस्ट कैसे बनता है, लिस्ट ऐसा नहीं बनता है, लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा लिखना होता है H1, मेरे घर का राशन लिस्ट, गुड। तो आप देखेंगे मेरे घर का राशन लिस्ट दिख रहा है। अब हम बताते हैं राशन लिस्ट बनता कैसे है।
ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लिस्ट कैसा वाला चाहिए। जैसे आपको याद होगा अभी अगर हम कैसे बताएं, कैसे बताएं। हाँ, जैसे आपके दो दो लिस्ट होते हैं, एक तो होता है ऐसा आम, आम इमली, अरे यार क्या लिखना है, सेब। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आप बोल सकते हैं पॉइंट वाला लिस्ट है, यानी बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। एक लिस्ट ऐसा होता है, आप ऐसा बना सकते हैं नंबरिंग से। आम, दो नंबर क्या दे सकते हैं, इमली, ठीक है, हट जा भाई, इमली जबरदस्ती ईमेल हो जा रहा है, सेब। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला चाहिए। आपको ये जो बिना नंबरिंग वाला पॉइंट पॉइंट वाला है ये चाहिए या नंबरिंग वाला चाहिए, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए, बाद में इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हमको चाहिए सबसे पहले ये जो बिना नंबरिंग वाला आ रहा है ना, ये चाहिए हमको, ठीक है। ये चाहिए पहले, तो ये वाला करके देख। तो इसके लिए आपको लिखना होता है ओएल। ओएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब, सॉरी ओएल नहीं, यूएल होता है, हाँ। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब जिसमें ऑर्डर नहीं है, नंबरिंग नहीं है। तो यूएल में क्या लिख देंगे, अब यूएल के अंदर क्या है, ऐसे आम, इमली, ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेव करके देखते हैं क्या दिखता है। तो आप देख रहे हैं आम इमली बस ऐसे ही दिखा है, क्योंकि ये पॉइंट में क्यों नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना होता है, ऐसे ना लिख के हम लोग को डायरेक्टली लिखना पड़ता है। तो डायरेक्टली ऐसे एल आई करके, ठीक है। जितने आइटम लगाने हैं आप एल आई, अरे यार सॉरी सॉरी, जितने आइटम आपको लगाने हैं आप एल आई करके लगा सकते हैं। लिखना कहाँ है, इसके बीच में, बताते हैं बताते हैं। पहला लिस्ट आइटम है, मान लीजिए लिख दिए एप्पल। अब थोड़ा हम अंग्रेज हो जाएंगे लिस्ट बनाते टाइम, ठीक है। ऑरेंज, और क्या मंगवा लेते हैं, एप्पल ऑरेंज, और ऐसा चीज मंगाते हैं जिसका स्पेलिंग में ना पता हो। पोमो ग्रेनेट, आई एम 100% श्योर कि स्पेलिंग गलत होगा, बट है ये क्या हुआ। कुछ तो गड़बड़ कर दिया हम कहीं पे। ओहो, अब देख रही है ना कुछ गड़बड़ हुआ है। मजाक मजाक में बहुत सारे इधर उधर दबा दिए कुछ कुछ। अब ठीक है। अब देख रहे हैं एप्पल ऑरेंज पोमोग्रेनेट होता है, आई थिंक ई होता है कहीं पे, अब कहाँ ई होता है हमको नहीं पता, सब में ये लिख दिया। तो नेक्स्ट है, अब ऐसे ही आप इसमें बहुत सारा बना सकते हैं, गलत वाले को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास लिस्ट बन के आ जाएंगे, बट ये कंडीशन के सब में एल आई लगा रहना चाहिए, ठीक है। गुड, गुड। इसमें क्या लिख देते हैं, मान लीजिए एप्पल ऑरेंज बनाना, ठीक है, that's it, हो गया। तो आप देख रहे हैं तीन लिस्ट बन गया। अब सेम चीज अगर हमको देखिए, अगर ये ना बस अगर हमको नंबरिंग वाला चाहिए तो हमको बस यहाँ पे ओ करना होगा, ऑर्डर लिस्ट। देख रहे हैं नंबरिंग वाला बन गया। तो एल आई सब में एल आई ही लिखते हैं, बट अगर यहाँ पे ओएल रहेगा, ओएल रहेगा तो क्या होगा, नंबरिंग आएगा। और यूएल रहेगा तो क्या आएगा, यूएल रहेगा तो क्या आएगा, ये। अब अच्छा, एक चीज आप लोग अभी तक नोटिस किया है कोई आदमी, हम अगर यहाँ पे ओएल करते हैं ना तो हमारा में देखिएगा नीचे भी ओएल हो जाता है, अगर हम वहां यूएल करते हैं तो यहाँ पे भी हो जाता है। क्योंकि हम एक शॉर्टकट इंस्टॉल करके रखे हुए वीएस कोड का कि ऑटो रीनेम टैग, अगर हम पहले वाले ओपनिंग टैग को रीनेम करते हैं तो क्लोजिंग टैग को भी रीनेम करते हैं। आप लोग एक चीज नोट करना है, यहाँ पे हम हेलो लिखेंगे ना, हेलो रवि, तो वो वही चीज वहां पे भी करते रहे। समझ में आया, ये टैग बहुत यूजफुल है और बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। बट हम बताए नहीं थे, शायद इस वजह से आपको कंफ्यूजन हुआ। क्लियर है, कितने लोगों को लगता है ये टैग यूजफुल है। बहुत सारा बार हम लोग ऐसा होता है कि यहाँ पे ओएल करते हैं, फिर वापिस आते हैं यहाँ पे भी ओएल करते हैं, लेकिन ये टैग एक बार में काम कर देता है, ठीक है। गुड। तो यूजफुल है, यूज कीजिए, यूज कीजिए जितना होता है शॉर्टकट। जैसे ये डुप्लीकेट करने का हो गया, बनाना को ऊपर ले जाना है, लाइन को ऊपर ले जाइए, ये सब शॉर्टकट्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख लीजिए, ठीक है। या फिर ये इतना पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट है आपको रेप्लिकेट करना है तो अल्ट शिफ्ट डाउन से आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब शॉर्टकट्स की भरमार है वीएस कोड में, इसीलिए लोग वीएस कोड में डेवलपमेंट करते हैं, समझे। रंगीन देखने के लिए नहीं करते हैं, एक्चुअली में इसमें सही में काम जल्दी होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये दोनों को मतलब दोनों टाइप लगा देते हैं साथ में, यहाँ पे यूएल कर देता है। तो आप देख रहे हैं ओएल दिख रहा है, ईवल दिख रहा है, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। टेबल्स, टेबल कैसे बनता है। कितने लोग बोर हो गए, जस्ट राइट यस इन द चैट, जिनको लगता है बोर हो गए अब, 1 घंटे ज्यादा हमारे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ गया। लेट मी फिनिश द टेबल। नो, बढ़िया है तब तो।
किसी को अपना रोल नंबर याद है? किसी बालक को अपना रोल नंबर याद है? जस्ट कमेंट डाउन। किसी किसी को अपना रोल नंबर याद, एग्जाम रोल नंबर? जल्दी बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए ना। अरे इतना देर सोचिए। जल्दी। अभी ग्रोथ। हाँ, तो ये किसी का रोल नंबर है, ठीक है, 431 मार्क्स, वेरी गुड। तो ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही टेबल बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये जो टेबल है ना, ऐसा ही बनाने का कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा? पहले चीज आप नोटिस करें, इसमें कॉलम कितना है? कैसे, कितने कॉलम है? कॉलम कितना है? अब भाई कॉलम नहीं बता पाएगा तो दिक्कत है ना। 11 कॉलम, अरे बाप रे बाप। थोड़ा सा गलत हो रहा है, कॉलम 11 नहीं है, दो। वेरी गुड वेरी गुड। तो 2 कॉलम्स हैं, बट रोज की बात करें तो आई थिंक 11 होगा। 4 है, सातों सब्जेक्ट है, 7 4 11, और 2 13। भाई आपका ये भी गलत हो गया, 13 है, ठीक है। तो बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। एक चीज आप देखेंगे कि एक टी आर करके लिखा गया है रोज। जैसे पहला रो का इंफॉर्मेशन आपको टी आर करके देना होता है, ठीक है। दूसरे का भी टी आर। सबसे पहले बॉडी बनाते हैं। कुछ भी होगा तो बॉडी में ही होगा। टेबल। टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहला टीआर बनाते हैं। सबसे पहला टेबल रो, जो ऊपर वाला रो है ना, उसमें क्या है? 2 डेटा है, एक तो है रोल नंबर और दूसरा है ये वाला चीज, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें एक टीडी बनाएंगे। जैसे हर रो में ना आपको 2 चीज बनाना पड़ता है, टीडी टीडी। तो पहला टीडी क्या होगा? पहला टीडी क्या होगा? ये जो रोल नंबर है, ठीक है। दूसरा टीडी क्या होगा? सेव करते हैं। तो आप देखें, पहला रो का तो काम हो गया, मतलब 2 टीडी लगा दिए। एक और लगाते तो क्या होता, बगल में एक और ऐड हो जाता, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आप देख रहे हैं रोल नंबर दिख रहा है, बट इसके अंदर ये दिख रहा है। अच्छा, इसमें बॉर्डर नहीं लगा है, तो आई थिंक बॉर्डर लगाने को सिंटेक्स है, हाँ, बॉर्डर 1। हाँ, तो अभी 1 पिक्सल का आपको बॉर्डर लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो रोल नंबर और इधर में रोल नंबर है। अच्छा, इसमें अगर और लगा देंगे तो जितना आप टीडी बढ़ाते जाएंगे, एक टीआर में जितना टीडी होगा उतना ही वो उसमें कॉलम बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कॉलम बढ़ गया। क्लियर? समझ में आया? एक टीआर मतलब एक रो, ठीक है। एक टीआर मतलब एक टीआर इज इक्विवेलेंट टू एक रो। अब दूसरे वाले में ये नेम वगैरह का डाटा रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 2 ही टीडी रखेंगे। पहला रो तो कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले में क्या रखना है? आई थिंक नेम लिखना है पहले वाले में। नेम। नेम। और इधर अपना मार्क्स, सॉरी, नाम इधर डाल देना है। सेव। तो आप लोग देखेंगे इधर रोल नंबर, नेम, अभिषेक दिख गया। कितने लोग ये अपना खुद से बना के हमें भेज के भेजेंगे? एक चीज और करते हैं, जो टेबल है ना, इसको हम एक पुराने टैग में लिख देते हैं, सेंटर टैग में। सेंटर टैग क्या होता है? अभी सीएसएस से ये काम करेंगे, बट सेंटर में लिख दे ताकि ये टेबल सेंटर में दिखे, ठीक है। जस्ट सेंटर टैग के बीच में जो भी कंटेंट आता है, ये पूरे को सेंटर कर देता है। क्या क्या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये। तो ऐसा कुछ है। क्लियर? अभी हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और रोज को, ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। आप इसको और भर लीजिएगा डेटा, मार्क्स वगैरह जो भी भरना है भर लीजिएगा। क्लियर? बन जाएगा। यस लिखे हैं वो सभी लोग जो ये टेबल बना लेंगे, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। गुड। आगे चलाते हैं। टेबल के बाद लास्ट एचटीएमएल का टॉपिक है। एचटीएमएल इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे हमारे साथ कंप्लीट हो रहा है, एक टॉपिक खत्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म क्या होता है? सबको पता होगा। फॉर्म बेसिकली आपका जो आप भरते हैं वो फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को याद होगा, जब आप ये करने जाते हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले आया हुआ था। वेट, अरे गलत हो जाएगा। हाँ, तो फॉर्म वगैरह आप ओपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बात बताएंगे। अब हमको लगता है ये वीडियो बैन भी हो जाएगा पब्लिक से, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें डेटा वगैरह दिखा दिए किसी का।
मतलब यूट्यूब पे बैन होगा, इसलिए इसको अनलिस्टेड मोड में डालेंगे और सब लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ओनली सेलेक्टेड लोगों को, क्योंकि पब्लिक करेंगे तो ऐसे भी बैन कर देगा। 8 नंबर पे आते हैं, लास्ट है फॉर्म्स। अच्छा, इतना में किसी को कुछ पूछना है? देखिए, हम आपको बेसिक बेसिक बता रहे हैं। टेबल टैग है, इसके अंदर टीआर है। अच्छा, एक चीज इसमें डिफरेंस देखेंगे पहले वाले में कि इसमें टीएच करके लिखा हुआ है। जो पहला रो है ना, उसको टीएच लिखते हैं, काहे लिखते हैं थोड़ा बताते हैं। ये थोड़ा एक डिफरेंस है। जो पहला वाला होता है ना, उसमें जो टीडी ना लिख के पहले रो में टीएच लिखते हैं। सॉरी, पहले रो में क्या लिखते हैं? टीएच। बाकी सारे रो में ना, बाकी टीआर में टीडी लिखिए, टीडी लिखिए, टीडी, बट पहले वाले में टीएच लिखते हैं। डिफरेंस क्या आता है बताते हैं। ये ना बोल्ड हो जाता है, आप देख रहे हैं ये बोल्ड हो गया थोड़ा सा, तो बस पहला कॉलम का जो हेडिंग होता है उसको बोल्ड करने के लिए टीएच यूज करते हैं। यानी पहला वाला जो टीआर होता है ना, उसके अंदर आप टीडी ना लिख के टीएच लिखते हैं। छोटा सा अपडेट था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारा चीज बना दिए, क्या क्या बना पता नहीं। ये क्या था? अच्छा हाँ, ये हमको बहुत ब्यूटीफुल लगता है, कहीं पे भी भेज देना पेज में, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है, थोड़ा सा यूज भी हम इसका बता देते हैं। आप ना नीचे फुटर आईडी बनाते हैं कि अगर आप पेज के नीचे डायरेक्टली भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज देंगे, या फिर वेबसाइट पे कभी देखते हैं यहाँ पे होता है डायरेक्टली, यहाँ पे क्लिक करते हैं टॉप पे ले जाता है, तो वो टॉप का आईडी डाल देता है। जिसको भी टीडी लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, नहीं नहीं टीएच लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, टीडी वाला तो नॉर्मल दिखेगा, देखिए ना टीडी वाला नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। अभिषेक, शुभम, राजीव, संजीव, सार्थक, सिमरन। ये जस्ट टेबल को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऐसे डेटा लगा हुआ दिख रहा है, गुड। पता नहीं टेबल अजीब है, बट समझ लीजिएगा। फॉर्म्स पे आते हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे बनाते हैं? सबसे पहले लिखेंगे एचटीएमएल, बड़ा नहीं लिखिए, छोटा ही लिखिए। एचटीएमएल के अंदर होगा हेड, हेड के अंदर होगा आपका टाइटल, और क्या लीजिएगा, एग्जाम फॉर्म। फर्जी फॉर्म बना के सबको डेटा भरवा लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म हो गया। अब ऊपर टाइटल आ गया, अब नीचे हम लोग चूज करेंगे। ये सब सर्वर फालतू में चल के हमारा इंटरनेट स्लो कर रहा है, मतलब कंप्यूटर स्लो कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं। सिलेबस पे कैसे बनेगा? क्या सिलेबस का? सम्राट फिर से पूछिएगा। बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले फॉर्म टैग बनाता है, फॉर्म। फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन मतलब आपको ये भेजना है कि कहाँ पे भेजना है, तो अभी हम भेज देंगे कहाँ पे? हम बोलेंगे इसको भेज दो, कहाँ भेज दें? जब बेबी वाला था ना, आईएमजी, वहां पे भेज देना है। आई थिंक एचटीएमएल पे शायद नहीं भेज सकते, देखते हैं क्या होता है। इसमें एक बटन बना देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। वैल्यू इसमें क्या डाल देते हैं? सबमिट। तो एक ही इनपुट बॉक्स है जो कि क्या करता है, जिसका टाइप सबमिट है और वैल्यू सबमिट, मतलब अंदर में क्या लिखा है, ठीक है। तो अब देखेंगे ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वही इमेज डॉट वहां पे ले जाएगा। एक्शन मतलब कहाँ पे जाएगा, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा ना, तो ये किस पेज पे लेके जाएगा वो लिखते हैं। क्लियर? समझ में आया? एक्शन में जो लिखते हैं वो क्या होता है? अब ये सबमिट इसलिए लगाना जो मजबूरी था, ताकि हम इससे दिखा पाए कि हाँ सबमिट होता है, तो वहां लेके जाता है। जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे, आप लिख देंगे google.com पे https। वैसे करना नहीं चाहिए, अपना फॉर्म दूसरों की वेबसाइट, दूसरे के सर्वर पे ले जाकर फेंकिएगा तो गोली मार देगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करें सबमिट, तो आई थिंक google.com पे ले जाएगा, ठीक है। तो एक्शन के बारे में, एक्शन में जनरली हम लोग अपने वेबसाइट का यूआरएल देते हैं जहां पे हम डेटा भेज सेंड करना चाहते हैं, बट गूगल वगैरह पे अपने फॉर्म का डेटा मत भेजा कीजिए। हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन को बता दें। तो अभी के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे वही जो था अपना एचटीएमएल फाइल पे भेज रहे थे वहीं पे भेज देंगे, ठीक है। अब हटाते हैं इसको, या फिर सबमिट बटन रहने देते हैं नीचे, सबमिट बटन नीचे रहने देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला इनपुट लगाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू, आप देख रहे हैं टेक्स्ट। नेम क्यों होता है अभी हटा देते हैं, नेम और आईडी की जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट करने क्या आ गया, हेलो। नॉर्मल डाल सकते हैं, सबमिट करेंगे तो वहां पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बीआर भी लगा देंगे, ताकि अब इसमें अलग अलग टाइप का इनपुट होता है, जैसे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू नंबर, टाइप इक्वल टू ईमेल,
और भी बहुत सारा है। टाइप इक्वल टू ईमेल के बाद आता है, कोई अब अपना किसी से फेवरेट कलर पूछना है तो कलर पूछ लीजिए। उसके बाद डेट पूछना है तो डेट पूछ लीजिए। किसी से डेट टाइम दोनों पूछना है तो दोनों पूछ लीजिए। तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप है, ठीक है। आई थिंक बी आर के साथ साथ कुछ और लगा देते तो अच्छा रहता। मान लीजिए ऐसे टेक्स्ट, दो दो बी आर लगा दें। आपको एक और शॉर्टकट दिखाते हैं, यहाँ पे जितना जितना जगह पे क्लिक करना है ना, सब जगह ऐसे करके एक बार में बी आर लगा दें। तो आप देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, टेक्स्ट ऐसा दिखेगा। टेक्स्ट के बाद क्या है ये, नंबर। अब इसको जनरली लेबल से करते हैं तो लेबल हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। नंबर के बाद क्या है, ईमेल। तो आप देख रहे हैं ईमेल आ गया। फिर क्या है आपका, कलर, ठीक है। तो कलर, कलर नहीं आएगा, हो, कलर, ठीक है। फिर आपका क्या है, मान लीजिए डीओबी या फिर डेट। जो जो टाइप चाहिए इनपुट लिखिए, टैग इनपुट टैग में टाइप इक्वल टू में एट्रीब्यूट में दे दीजिए क्या चाहिए आपको, ठीक है। डेट, ठीक है। ये अब सबमिट लास्ट वाला तो सबमिट है ही। और कुछ करना है, और कुछ कीजिए। जैसे आप मान लीजिए टाइप में क्या देख दिया, फाइल। अब इसमें क्या दे देंगे, फाइल। आप यहाँ पे कुछ भी फाइल अपलोड करो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ भी फाइल चूज करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी फाइल चूज कर सकते हैं। बट मान लीजिए हम ये डाउनलोड से हमारे क्या है, कोई पिक्चर पड़ा है या फिर सी एरे का प्रोग्राम है, हम इसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट सर्वर पे जाएगा नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके तब वहां से करना पड़ेगा, ठीक है। समझे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहीं वहां पे ले जाएगा बेबी वाले पेज पे। चेक बॉक्स वही बताए थे, कोई बात नहीं। टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। तो ये देखिए आ गया ना। अब इसमें क्या लिखते हैं, जनरली हम लोग वैल्यू देते हैं, शायद वैल्यू। तो ये अलग चीज है, वैल्यू तो नहीं दिखा सकते। हम्म, हाँ, अब ये टाइप चेकबॉक्स है ना, इसके बगल में आप मतलब नेम या वैल्यू दे सकते हैं। एंड बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि वेज। मान लीजिए उसका प्रीफरेंस पूछ रहे हैं क्या खाते हैं भाई। तो आप देख रहे हैं वेज नॉन वेज का ऑप्शन है, दोनों टिक करेगा तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। चेक इसका नाम है, चेक, ठीक। वेज नॉन वेज तो ये। अब क्या है, रेडियो फाइल अपलोड में पिक्चर्स का लिमिट कैसे लगाते हैं। पिक्चर्स का लिमिट आई थिंक इसमें कुछ होगा, वो क्या कहते हैं, हम्म, क्या है, साइज लिमिट या फिर ऐसा कुछ है एग्जैक्टली exactly। अब ये दो चीज तो कर सकते हैं, एट्रीब्यूट में भी है एंड जावास्क्रिप्ट में, बट एट्रीब्यूट से हम लोग नहीं करते क्योंकि एट्रीब्यूट तो कोई भी इंस्पेक्ट करके हटा के और अपलोड मार देगा। जनरली एट्रीब्यूट यहाँ से हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ ये नंबर वगैरह में लगता है। जैसे आप इसमें डाल देंगे मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ मान लीजिए डाल दिए 5। तो आप देखेंगे जैसे हम नंबर इनपुट करेंगे, ले लिया, क्या बात है। अब गलत में डाल देगा नंबर में, सेव नहीं होगा। आई डोंट नो बट इसका अच्छा था। ये चीज अलग है, ठीक है। बट हम एक और चीज इंपॉर्टेंट बताते हैं, बाकी सब देख लीजिएगा अपना। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप अलग अलग टाइप के साथ यूज करेंगे, वो है रिक्वायर्ड। जैसे अभी हम सबमिट कर रहे हैं ना, सबमिट कर रहे हैं तो क्या है, डायरेक्ट सबमिट हो जा रहा है। मतलब किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं मांग रहा कि हाँ ये चीज दो ही दो। जैसे हम बोलते हैं ईमेल को हमको चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, नहीं देगा तो हम फॉर्म में नहीं भराने देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल वर्ड रिक्वायर्ड। तो आप जब सबमिट करेंगे तो आप देखें क्या बोला है, प्लीज दिस रिक्वायर्ड फील्ड, दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। सबमिट करेंगे, ये लेगा ही नहीं। जैसे ही सबमिट करेंगे बोलेगा रिक्वायर्ड है, भरो। नहीं भरेगा कैसे नहीं होगा, भरो। ठीक है, चीज है। तो फॉर्म्स के बारे में इतना इनफ है, आप लोग इसके बारे में और देख सकते हैं। लास्ट में टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू में आप कुछ भी लिख सकते हैं, गो नाउ, गो नॉट या फिर गो नाउ, जो भी लिखेंगे वो इस बटन में दिखेगा। जनरली हम लोग सबमिट ही रखते हैं। या फिर अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो क्या रखते हैं, रजिस्टर, ठीक है। अगर लॉगिन पेज होता है, लॉगिन का फॉर्म होता है तो लॉगिन बटन का नाम देते हैं वैल्यू में। तो ये अपने हिसाब से है, बट टाइप हमेशा सबमिट ही रहेगा। प्लेस होल्डर, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला बालक अभिषेक, प्लेस होल्डर। जैसे आपका ना यहाँ पे टेक्स्ट है तो प्लेस होल्डर में आप क्या दे सकते हैं, नेम।
जैसे यहाँ पे देखिए नेम दिख रहा है, जैसे ही कुछ डालना चाहेगा तो ये हट जाएगा, लेकिन आपको यूजर को बताने के लिए कि यहाँ पे क्या लिखना है, नेम हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा सब में दे सकते हैं, नंबर में भी आप दे सकते हैं, प्लेस होल्डर इक्वल टू मोबाइल, मोबाइल नंबर डाल देगा तो ये दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एचटीएमएल। अब हम लोग जल्दी से आईडी क्लास सीएसएस सेलेक्टर ये सब पे करेंगे, जस्ट हैविंग आफ्टर अ 5 to 10 minutes ब्रेक। ठीक है, क्योंकि ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका दिमाग घचपच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एचटीएमएल खत्म हो गया, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स